हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसआरजी स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एसआरजी स्टडी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 8 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 है खनिज संपदा। इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर का में पूछा जा रहा है कि खनिज किसे कहते हैं। तो आंसर में लिखेंगे हम लोग, वे वस्तुएं जो खोद करके धरातल से निकाली जाती है उन्हें हम खनिज कहते हैं। यानी कि जो भी वस्तु हम पृथ्वी से खोद के निकालते हैं, पृथ्वी के अंदर से निकालते हैं, उसको हम खनिज कहते हैं या मिनरल्स इंग्लिश में इसको कहते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर खा में पूछा जा रहा है, लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं। पहला है मैग्नेटाइट, दूसरा है हेमेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट तथा चौथा है सिडेराइट। ये 4 नाम है, यहाँ पे नाम लिखने थे तो चारों नाम आप लिख लीजिएगा, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। यहाँ पे अयस्क गलत लिखा हो तो आप सही कर लीजिएगा, अयस्क इस प्रकार से रहेगा, यहाँ ऊपर आपको सही लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर ग में पूछा जा रहा है, भारत में मैंगनीज के 2 सबसे प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम। मैंगनीज पूछा गया है तो उत्तर में लिखेंगे यहाँ पे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये प्रमुख उत्पादक राज्य हैं जो कि मैंगनीज में इनका स्थान है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हमारे जीवन में एल्युमिनियम धातु का उपयोग है। एल्युमिनियम को आप जानते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह होता है Al, और इसका हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या क्या उपयोग है इसके बारे में पूछा गया है। तो उत्तर में लिखेंगे, हमारे जीवन में एल्युमिनियम धातु के कई उपयोग हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, बर्तन बनाने में, वायुयान में, विद्युत तार बनाने में, मशीनों के कलपुर्जे तथा वाहन के निर्माण में एल्युमिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से अपने घर में देखते होंगे बर्तन ज़्यादातर एल्युमिनियम के उपयोग होते हैं। वायुयान के जो पार्ट्स होते हैं उसके में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। विद्युत तार की बात करते हैं, वैसे सबसे अच्छा आपका होता है चांदी का, जो कि प्रतीक चिन्ह इसका है Ag। उसके बाद आपका कॉपर का होता है Cu। उसके बाद आपका बात करते हैं एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम आपका सस्ता पड़ता है, इसलिए एल्युमिनियम के ज़्यादा उपयोग करते हैं। कॉपर उससे महंगा होता है और चांदी तो आपको पता ही कितना महंगा है, लेकिन ये चांदी सबसे बेस्ट आपका तार होता है चांदी का, लेकिन कोई इसका बना नहीं सकता है, इसलिए हम एल्युमिनियम की बात करते हैं। यहाँ पे एल्युमिनियम ये में का उपयोग इस प्रकार से अलग अलग चीज़ों में होता है, यहाँ पे आपने देखा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला आपको पॉइंट देखने को मिल रहा है यहाँ पे का, यहाँ पे कह रहा है कि खनिज पदार्थों को डैश से खोद कर निकाला जाता है। अभी आपने देखा पहले प्रश्न में, जो हमारे खनिज पदार्थ होते हैं उसको हम धरातल से खोद के निकालते हैं। सेकंड प्रश्न है, बॉक्साइट डैश धातु का अयस्क है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो ध्यान में रखें एल्युमिनियम का ये अयस्क है। ये कंपटीशन एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, एल्युमिनियम धातु का ये अयस्क होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है, उच्च ताप की भट्टियों के निर्माण में डैश धातु का प्रयोग होता है। तो अगर हम उच्च ताप की भट्टी बनाते हैं तो उसमें किस धातु का प्रयोग करते हैं, तो ध्यान में रखेंगे उसमें हम बॉक्साइड यानी कह सकते हैं एल्युमिनियम धातु का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बॉक्साइड क्या है आपका एल्युमिनियम का अयस्क है, अभी आपने ऊपर देखा। अगला प्रश्न है कि हीरा डैश राज्य में पाया जाता है, प्राप्त होता है। तो ध्यान में रखेंगे ये मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले में आपको हीरा प्राप्त होता है, मध्य प्रदेश के पन्ना। तो आपने हीरा पन्ना का नाम सुना होगा, हीरा पन्ना लोग कहते हैं, तो वही मध्य प्रदेश का पन्ना जिला है, वहीं पे सबसे अधिक मात्रा में हीरा भारत में पाया जाता है।
प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि यहाँ कह रहा है कि सही जोड़े बनाइए। तो आइए मिलान करते हैं हम लोग। संगमरमर की बात करते हैं तो संगमरमर हमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है? राजस्थान में। यूरेनियम की बात करते हैं, इसकी खदान कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। सोना हमें कहाँ प्राप्त होता है? कर्नाटक में। आपने पिक्चर देखा KGF, इसी पे बेस्ड है KGF पिक्चर, ठीक है। कोलार की खाने जो कि कर्नाटका में है। और अब्रक की बात करते हैं तो झारखंड में। अब्रक को हम इंग्लिश में माइका भी कहते हैं। और माइका का उपयोग सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? आप देखते हैं ये क्या होता है, एक प्रकार से जो आपकी हीट का ट्रांसफर करता है, यानी कि हीट को बहुत हीट का सबसे अच्छा कुचालक माना जाता है। और जो इस्त्री यानी प्रेस आपका होता है जिससे आप कपड़े प्रेस करते हैं, उसमें इसी अब्रक का उपयोग किया जाता है जो नीचे वाली तली होती है। जबकि ये विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन ये हीट का सबसे अच्छा सुचालक होता है। यानी कि हीट अगर एक स्थान पर इसमें पहुँचेगा तो पूरे प्लेट पे बहुत अच्छे तरीके से हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। इसलिए अब्रक या माइका जो होता है इम्पोर्टेंट आपके लिए होता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का। प्रश्न 4 में पूछा जा रहा है कि सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। पहला प्रश्न है, कोयला और अब्रक धात्विक खनिज है, ये बात सही है या गलत है? तो आप ध्यान में रखेंगे, कोयला आपका धात्विक खनिज नहीं होता है, जबकि अब्रक भी नहीं है क्योंकि ये माइका है, इसलिए इसमें कह सकते हैं ये बातें गलत है। दूसरी पूछ रहा है, सेंधा नमक धरातल की चट्टानों से प्राप्त होता है। बिल्कुल बात सही है, जो हम सेंधा नमक का उपयोग करते हैं ये हमें धरातल की चट्टानों से प्राप्त होता है। अगला है, नेक्स्ट प्रश्न है, चांदी की खानें राजस्थान में हैं। तो बिल्कुल बात सही है, ये चांदी की जो खान है वो राजस्थान में है। और लास्ट प्रश्न है, वायुयान निर्माण में एल्युमिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। अभी आपने देखा, ये भी बात सही है। तो यानी सेंधा नमक हमें धरातल की चट्टानों यानी पृथ्वी से प्राप्त होती है। चांदी की खान आपका राजस्थान में है, ये बात सही है। वायुयान के निर्माण में एल्युमिनियम धातु का प्रयोग होता है, ये भी बात सही है। और पहला जो आपका पॉइंट था वो गलत था। इस प्रकार से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।